आज मैं आपको एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के उस हिस्से में लेके आया हूँ जहाँ पर एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट से एक्चुअल सिलेक्शन निकलते हैं। आज मैं आपको वह जगह बताऊंगा जहाँ पर स्टूडेंट को वो हर चीज़ मिलती है जो उनकी ज़रूरत है। कैसे हम एक स्टूडेंट को हर उस जगह पर मदद करते हैं जहाँ उसे एक टीचर की ज़रूरत होती है, एक मेंटर की ज़रूरत होती है, वो सब आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ जो पढ़ाई में होती है वो होता है कि एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि मुझे कितनी चीज़ें याद हो चुकी हैं और मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। और इसके लिए सबसे बढ़िया तरीके से कोई मेंटोर है जो उसका साथ दे सकता है, और यहाँ पर यही चीज़ हम करते हैं। तो अभी हमारे साथ में रुचिका मैम है, और रुचिका मैम हैं और निधि है जो अभी फिलहाल के तौर पर सीजीएल की तैयारी कर रही हैं। तो यहाँ पर एक मेंटोर एक स्टूडेंट के साथ में सवाल करता है। तो मैम थोड़ा सा बताओ कि किस तरीके से सवाल होते हैं। अ, हम यहाँ पर एसएससी, रेलवे और जीडी के जो छात्र छात्राएं हैं उनसे हम पहले तो उनको टारगेट देते हैं। जैसे एसएससी सीजीएल के लिए हम उनको जो वर्ड होते हैं, शब्द और उनके सिनोनिम और एंटोनिम जो होते हैं, वोकेबलरी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हम पहले इनको 10-10 करके वर्डों का टारगेट देते हैं कि आपको एक दिन पहले उसको याद करके आना है, और उसके बाद में दूसरे दिन हम इनसे पूछने का काम करते हैं। इनसे स्पेलिंग भी पूछते हैं और वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम भी ये बताते हैं। साथ ही साथ इंग्लिश के लिए और जो वोकेबलरी की चीजें होती है, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, और आपका सिनोनिम एंटोनिम के अलावा फ्रेसेस जो होती है आपकी, वो आपसे पूछी जाती है और ये हमको उसका जवाब देते हैं। साथ ही साथ इनसे स्पेलिंग भी पूछते हैं जो कि एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद में हम जीके के प्रश्न इनको पूछते हैं। जीके में हम इनको पर्टिकुलर टारगेट के पेजेस, ये पेजेस आप देख रहे हैं, ये पेजेस हम इनको देते हैं, पर्टिकुलर डाटा इनको दिया जाता है। नेक्स्ट डे ये आकर के हम इनसे प्रश्न पूछते हैं, पहले हिस्ट्री का हो गया, फिर जियोग्राफी हो गया, जैसे भी हमारे सब्जेक्ट है, फिर ये तुरंत हमको उसका जवाब देते हैं। ये प्रोसेस हमारी चलती है और ये हमारे टीम के सारे मेंबर्स इसको परफॉर्म करते हैं। एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को एक पर्टिकुलर शीट दी जाती है, और ये शीट जो है ये बाकायदा रिसर्च करके बनाई जाती है, जिसमें कि सारे क्वेश्चंस सेगमेंट वाइज होते हैं। इसी पेज में, इस एक पेज में सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, और वो पूरी की पूरी तरीके से स्टूडेंट को याद होना चाहिए, ये हमारा कमिटमेंट रहता है। तो अब हम जरा निधि से बात कर लेते हैं। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ निधि से, और निधि बहुत अच्छे से यहाँ पर एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही है। रोज अप डाउन करती है, गांव से आती है, और बहुत अच्छा इनका, जिसको कहना चाहिए कि एक एटीट्यूड रहा है पढ़ने के प्रति, और जिसका मतलब हम ये कहेंगे कि जिसका फल ये है कि वो यहाँ पर बहुत अच्छे समय से, बहुत लंबे समय से पढ़ रही है। तो निधि, अब मुझे ये बताना कि आपको जो ये एक 1-to-1 कन्वर्सेशन होता है टीचर और स्टूडेंट के बीच, इसका आपको क्या फ़ायदा मिला है? और क्योंकि आप स्कूल भी पढ़े हो और आप पढ़ने में भी अच्छे हो, तो आपको क्या फ़ायदा मिला एक सामने जब टीचर आपसे बैठ कर के आपको टारगेट देता है और प्रश्न पूछता है? तो आप अपने अनुभव थोड़ा-सा आप बताएँ। जैसे स्कूलों में जब हमें कुछ बोलने के लिए कहा जाता था तो हम बोल नहीं पाते थे क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे टीचर्स जैसे हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो बिना डर के हम उसका आंसर भी दे पाते हैं और बहुत अच्छे से वो याद भी हो जाते हैं, और जैसे ही टीचर पूछते हैं डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। वरना स्कूलों में बहुत डर भी लगता था और टीचर के साथ में कन्वर्सेशन करना तो बहुत मुश्किल था स्कूलों में, लेकिन यहाँ पे वो बहुत ईज़ी हो गया है। और इसका फ़ायदा मुझे मिला है कि जैसे अभी हम कॉलेज भी जाते हैं तो वहाँ पे भी, जैसे अभी हम कॉलेज से आए हैं तो वहाँ पे कुछ लड़कियाँ थी तो वो अंदर आने में भी डर रही थी। उनको डर लग रहा था कि मतलब कैसे जाए, लेकिन हम आराम से गए और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ टीचर से बात भी करके आए कि हमें ये काम है और ऐसे एग्ज़ाम फॉर्म जमा करना है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि इस चीज़ से जो दूसरा फ़ायदा है, हम तो आपको कोई और फ़ायदा दे रहे थे कि भाई आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाए, लेकिन आप ये बता रहे हो कि इस छोटी-सी चीज़ से आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, और अब आप कम से कम जो बेसिक चीज़ें होती हैं वो खुद से कर पा रहे हो, जबकि दूसरों को उसमें स्ट्रगल हो रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसमें ये भी तो एक रेस्ट्रिक्शन होता है ना, जैसे कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि अरे यार, हम हमारी आज़ादी से पढ़ लें। तो हम तो आपकी आज़ादी छीन रहे हैं फिर, और आपको टारगेट भी दे रहे हैं, और आपको यही पढ़ना है ये भी बोलते हैं। तो ये आपको पढ़ाई में दिक्कत देता है या मदद करता है? इससे पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आती है क्योंकि जैसे आजकल ऑनलाइन पे सारी पढ़ाई हर एग्ज़ाम की तैयारी करवाई जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से वो सबसे बड़ी असफलता होती है बच्चों की, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद बच्चे हर मतलब जगह-जगह भटकते हैं क्योंकि वहाँ पे इतने सारे
इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि बच्चे एक जगह पे स्थिर नहीं रह पाते। लेकिन यहाँ पे हम एक जगह पे स्थिर है, क्योंकि हमें जो सर के द्वारा कंटेंट दिया जाता है, वही अगर हम अच्छे से कर लें, कंठस्थ कर लें, तो उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है। और चीज़ क्योंकि अभी आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, है ना? और आगे उसमें ज़रूर सफल होगे, ये हमें विश्वास है। अभी फ़िलहाल के तौर पर आपके पहले टेस्ट में क्या नंबर आए थे सीजीएल में, आपको याद हो? और अभी रेगुलर में क्या आ रहे हैं हाईएस्ट, वो मुझे आप बताइए? जब स्टार्टिंग में मैंने सबसे पहले तो मैं जब आई थी तो मैंने सीजीएल का टेस्ट नहीं दिया था, तो उस टाइम पे तो मेरे 20 नंबर ही आए थे, फुल टेस्ट दिया था। और जब मैंने सीजीएल का टेस्ट दिया तो उसमें मेरे 60 नंबर आए थे और अब मेरे 120-125 तक नंबर आ जाते हैं। ये चीज़ बताती है कि किसी भी स्टूडेंट को यदि सही तरीके से गाइड किया जाए तो 20 नंबर से स्टूडेंट 120 तक जा सकता है। और यही हमारी मूल उद्देश्य होती है कि कहीं ना कहीं स्टूडेंट अकेला महसूस ना करे अपने आप को। अब मैं आपको दूसरे हिस्से में लेके चलता हूँ, जो कि शायद आपने कहीं भी किसी भी लाइब्रेरी में किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं देखा है, और ये बात बताती है कि हम स्टूडेंट के बारे में किस हद तक सोचते हैं। तो ये वो जगह है जो किसी भी लाइब्रेरी में या फिर किसी भी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी दिखाई आपको नहीं देगी, जहाँ पर लाइब्रेरी के नाम पर आपको एक छोटी सी जगह दे दी जाती है जहाँ पर आप मोबाइल पे ही टेस्ट दीजिए और सब कुछ करिए। लेकिन ये हमने इसलिए किया क्योंकि हम जानते थे कि बच्चों को वास्तविकता में किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये है हमारी छोटी सी जुगाड़ू लाइब्रेरी ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बच्चे जो है टेस्ट दे रहे हैं। और इस टेस्ट के बीच में ही मैं इनसे थोड़ा सा बात करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोगों को समझाया जा सके कि यहाँ पर इन लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है इस चीज़ का। तो हाँ जी, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो? सर जी मैं रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहा हूँ। रेलवे एनटीपीसी की। यस सर। तो अभी टेस्ट लगा रहे हो? यस सर डेली। एनटीपीसी यस सर डेली टेस्ट लगा रहे प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर। यस सर। तो ये जो स्क्रीन पे टेस्ट लगाते हो, तो इसका क्या फ़ायदा मिल रहा है? सर इसका सबसे बड़ा फायदा पहले टाइमिंग का मिलता है। इससे पता चलता है कि हमें जो क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं या जो आगे बढ़ रहे हैं उसमें टाइमिंग कितना लग रहा है। मोबाइल से बेनिफिट ज़्यादा इसमें मिलता है सर। मोबाइल में डायरेक्ट स्किप हो जाता है। ओके, तो यहाँ टाइमिंग का मोबाइल में और स्क्रीन का टाइमिंग पे कोई फ़र्क पड़ता है? यस सर फ़र्क पड़ता है सर। क्योंकि जैसे हम क्लिक करते हैं तो थोड़ा सा 1 सेकंड या 2 सेकंड का फ़र्क पड़ता है। अच्छा, तो अभी रेलवे की अच्छा, क्या मतलब दोनों में अंतर क्या आया आपके नंबरों में और आपकी सोच में? सर नंबर में ऐसा है कि जैसे यहाँ पर जो हम टेस्ट दे रहे हैं ऐसा लगता है कि एकदम एग्जाम ही दे रहे हैं, डेली एग्जाम दे रहे हैं। डेली एग्जाम। और मोबाइल में ऐसा है कि बस टेस्ट दे दिया, स्किप कर दिया, फिर उसका एनालिसिस कर लिया। लेकिन यहाँ पे देने से थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है सर। इम्प्रूवमेंट। ये सर इम्प्रूवमेंट। तो अभी तो ये बेचारी जुगाड़ू सी लाइब्रेरी है, कुछ हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं दे पा रहे, लेकिन फिर भी कितना फ़ायदा हो पाया है? सर बहुत फायदा हुआ है इससे तो। बहुत फ़ायदा हुआ हाँ है। सर बहुत बहुत फायदा हुआ। फ़ायदा हुआ है। यस सर। चलो, तो ये हैं भूपेंद्र, जो अभी फ़िलहाल के तौर पर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। और शुरुआत में जब टेस्ट देना शुरू करा था, यस सर। तब क्या नंबर आ रहे थे और अब क्या नंबर आ रहे हैं? क्या ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ये सर शुरुआत में जब मैं टेस्ट देता था तो मेरे 30 से 35 के बीच नंबर आते थे। लेकिन जैसी प्रोग्रेस होती गई, टाइम बढ़ते गया और टेस्ट कंटिन्यू देते गया तो मेरे नंबर 65-70 के समथिंग आते। 65 से 70 के समथिंग नंबर आ रहे हैं एनटीपीसी एग्जाम में, और ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। यस सर बढ़ेगा, ये वाला एवरेज बढ़ेगा। बहुत बढ़िया। बेटा, आप काय का टेस्ट दे रहे हो या कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? एसएससी सीजीएल की। सीजीएल। तो अभी जब आप टेस्ट लगाते हो ऑनलाइन, तो एक और बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, थोड़ा कैमरा यहाँ लेके आना है। ये जो टेस्ट दिया जा रहा है, ये एम्पेरिकल इंस्टीट्यूट की खुद की हमारी एप्लीकेशन है, उसी के ऊपर ये टेस्ट दिया जा रहा है। और इस प्रकार से ये कंप्लीट टेस्ट होता है एनटीपीसी का। बहुत ज़्यादा मॉडर्न और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी वाली एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन जितनी भी है वो हम बच्चों को जो भी सुविधा उपलब्ध करवा सकते हैं, यहाँ पर कोशिश है। तो बेटा, क्या फ़ायदा मिला है ये स्क्रीन पे टेस्ट देने का? सर पहले हम मोबाइल पे टेस्ट देते थे तो वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट अलग रहता था। जब हमने सिस्टम पे चालू किया तो शुरू-शुरू में टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा था, तो नंबर कम आ रहे थे। पर अभी जैसे टेस्ट दे रहे हैं तो आदत हो गई, तो अभी धीरे से टाइम मैनेज हो रहा है तो नंबर भी बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। तो धीरे-धीरे ऑनलाइन टेस्ट देने का, तो मोबाइल पे भी तो देते ही थे। तो इसमें और इसमें आपको क्या अंतर लगा? सर मोबाइल पे देते थे तो वहाँ पे तो अपन कर देते थे, पर यहाँ पे जब हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाते हैं तो सिस्टम पे देते हैं ना, तो समय वे मतलब टाइम का पता चलता है कि कितना टाइम अपन को लगता है एक्स्ट्रा, तो वो मैनेज अपन कर पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। आप बेटा किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो? सर मैं एसएससी जीडी की तैयारी कर रही हूँ। जीडी की तैयारी कर रहे हो। तो आप ऑनलाइन जब टेस्ट लगा रहे हो स्क्रीन के ऊपर, और पहले जब मोबाइल पे लगाते थे, तो अब आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है?
सर पहले मोबाइल पे देते थे तो ऐसा कि टाइम उसमें तो बच भी जाता है, ऐसा कुछ रहता है, और इसमें तो मतलब कि टाइम का पता नहीं चलता। लाइव टेस्ट देते उसमें तो बहुत जल्दी टाइम चले जाता है। यस सर। और मतलब जो उसमें ना स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है वहाँ एग्जाम में, और यहाँ देखते हैं तो बहुत कम होती है, 1 से 2। बाकी वहाँ तो एग्जाम में जल्दी-जल्दी में तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं तो अपने। एक्सपीरियंस जैसे एग्जाम का एक्सपीरियंस यहाँ मिलता है। यस सर, बहुत अच्छा लगता है, मतलब कि लाइव टेस्ट लगाते हैं ना तो ऐसा लगता है पूरी एग्जाम का टाइम है एकदम। क्योंकि वो तो टाइम ये मैं एक और चीज पूछ रहा था रोक करके कि थोड़ा सा कंजेस्टेड भी है, तो थोड़ी दिक्कत होती है। नहीं सर, अभी तो अच्छा है। अभी तो मतलब अच्छा कि है। सब आते हैं ना बारी-बारी से देने, सबका टाइम है, तो सब आते हैं अपने-अपने टाइम से देने। तो आप एक वीक में कितनी बार टेस्ट दे पाते हो? सर 1 वीक में 5 से 6 बार हो जाता है। यानी कि लगभग रोज का एक टेस्ट दे देते यस सर, यस सर। लाइव टेस्ट रहता है ना तो आना पड़ता है देने के लिए, इसलिए। यस। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? इधर से देखो। मेरा नाम शिवानी पांडे है और मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, तो एसएससी सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो, तो ऑनलाइन टेस्ट यानी जैसे मोबाइल में हम दे रहे थे और अब आप स्क्रीन पे दे रहे हो, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर समय का ये है कि पहले मोबाइल में जैसे हम देते हैं ना तो उसमें टाइम मतलब अपन कर लेते हैं क्वेश्चन, लेकिन वो समझ आ जाता है उस टाइम पे, लेकिन इसमें देखो ना तो इसमें जल्दी से समझ में नहीं आता, पूरी इसको भाषा को पकड़ना पड़ता है। और वहाँ एग्जाम में भी यही गलती होती है। हम मतलब ऐसा मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं और अगर नहीं पढ़ मतलब नहीं लिखा है उसमें, नहीं पढ़ना भूल जाते हैं तो क्वेश्चन ही पूरा गलत हो जाता है। लेकिन हम इसमें पढ़ रहे हैं ना तो उसमें एकदम पूरा ध्यान लगा के देना पड़ता ध्यान है। लगा के दे रहे हो। हाँ। अच्छा, तो मतलब एकदम एक्सपीरियंस जो आपको हो रहा है वो एग्जाम ओरिएंटेड ही एक्सपीरियंस हो रहा है। यस अच्छा, एग्जाम एक वीक में कितने टेस्ट लगा लेते हो? 1 वीक में 3 टेस्ट में लगा लेती हूँ। अच्छा, तो ऐसा कुछ बता सकते हो क्या कि पहले इतने नंबर आ रहे थे और अब इतने नंबर आ रहे हैं? यस सर, पहले मतलब शुरू-शुरू में लगाते थे तो 60 से 63 के बीच में नंबर आते थे, लेकिन अब धीरे-धीरे नंबर बढ़ रहे, 80 भी कभी-कभी चले जाते हैं, 88, 90, 100 के पार भी हो जाते सबसे पहला टेस्ट दिया था उसमें कितने नंबर हैं। आए? मेरे उसमें 63 नंबर आए थे। सबसे पहले टेस्ट में। यस सर। और उसके बाद में अब कितने नंबर? उसमें अभी 88, 90, 100, 150 ऐसे आ जाते हैं। अच्छा, 115 तक। 150 मतलब 115 हाँ, तक। 115 था। 115, 115 तक नंबर आ जाते हैं। चलिए, तो मैं एक और चीज़ बता दूँ आपको इधर थोड़ा-सा कैमरा के माध्यम से कि थोड़ा-सा यदि आप पूरी तरीके से लाइब्रेरी को देखेंगे ना, यानी कि लाइब्रेरी यानी कि हमारी ऑनलाइन छोटी-सी टेस्ट देने की लाइब्रेरी, तो आप देखेंगे कि बहुत ही कंजस्टेड है। जैसे भी करके बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई है, और मैं ये नहीं बताऊँगा इसमें कि कितनी फ़ीस है, क्या फ़ीस है, क्योंकि वो मायने नहीं रखती है हमारे लिए, वो बहुत ही नॉमिनल है, उसके ऊपर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन कंपैरिज़न की क्योंकि बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चों को सिर्फ़ एक जगह बैठने के लिए मिल रही है, और यहाँ पर ये सब चीज़ें ख़याल रखने के साथ-साथ हम उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये अभी कुछ जैसे मैंने आपको सिस्टम दिखाए थे, फिर से दिखाता हूँ यहाँ पर कि ये जो सिस्टम है, ये अभी ख़राब हो चुके हैं, इनकी जगह पर नए सिस्टम लाना है थोड़ा-सा। सब कुछ देख कर के चलना पड़ता है, इसीलिए ऐसे छोटी-सी जगह पर इतने सारे प्रयास करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन हम किसी माध्यम से कर पा रहे हैं। ये था पार्ट 1 जिसमें मैंने आपको बताया कि हम कैसे स्टूडेंट को मदद करते हैं। इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें कुछ और बच्चों से आपसे बातचीत करवा कर के बताऊँगा, और कुछ हिस्से जो अभी बच गए हैं एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट के इस अभियान के, जिसे मैं एम्पिरिकल इंस्टीट्यूट अभियान का नाम देता हूँ। और ये जगह आपको कैसी लगी इस पहले वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताना, और इसके बाद वाला वीडियो जल्दी ही आएगा। थैंक यू वेरी मच। भारत माता की जय।